हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे उनकी रिलेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन इनकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बोला था याद रखने के लिए। मैंने आपको बोला था आप ये याद रखो, some people have curly black hair to present beauty। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल एच यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एच है हमारा। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ। तो ठीक है, हैव। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ये याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो इस सेंटेंस से हमें क्या होता है, इससे हमें हेल्प मिल जाता है कि हम इजीली याद रख सकते हैं जो हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, ठीक है, तो वो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या है? वो है पहला, दैट इज साइन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन। तो एंगल कौन सा हम ले रहे हैं? थीटा। अब लिखेंगे साइन थीटा सम, यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमें पता है कि साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉस थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो मैंने क्या बोला था उस टाइम? अगर आप ये सेंटेंस याद रख रहे हो, देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो यहाँ पे आप देखो फिर से, अब देखो S फॉर साइन, ओके, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आ गया ना, ये हो गया ये। दैट मीन्स अब ये याद रखिएगा, सम पीपल हैव। उसके बाद C, दैट इज कॉस कर्ली, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आप देखोगे कर्ली, C फॉर कॉस कर्ली ब्लैक हेयर। अब टू, यहाँ पे देखो टू, P फॉर टैन टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो अगर आप ये याद रखते हो तो आप इजीली, आपको ये कभी गलत ही नहीं होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट। अब ये आप लिखोगे ऐसे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो आप ये अच्छे से, अगर आप इस सेंटेंस को याद करते हो, आपको ये अच्छे से याद कर पाओगे, अच्छे से याद, आपको ये कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। अब लेकिन मैंने उस टाइम बोला था हमारे पास कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस है? हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस है। जैसे कि 3 मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब और 3 कौन से हैं हमारे? नेक्स्ट वे है दैट इज cosec थीटा, cosec थीटा, okay, that is equal to hypotenuse divided by perpendicular. Then we have sec theta, that is equal to hypotenuse divided by base। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है हमारा cot थीटा, दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, अब जो ऊपर वाले 3 है, ठीक है, साइन कॉस एंड टेन, ठीक है, वो तो आप उससे याद रखोगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब नीचे वाले 3 कैसे आप रखोगे याद? कोसेक, अगर आप देखोगे ना, इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। देखो, आप इनके बीच में देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ज्यादा ज्यादा आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो ग्रीन हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देखो इनकी है ना आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन। अब साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इनको आप देखो, इनको ये है ना आपस में देखो, इनकी है ना रेसिप्रोकल रिलेशन। अब देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब कॉस देखो, कॉस थीटा यहाँ पे
cos थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब सेक को देखो, सेक दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब इनको देखो, इनकी देखो है ना रेसिप्रोकल रिलेशन, दैट मींस cos की रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ। अब यहाँ पे tan को देखो, tan दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब cot को देखो, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये है ना इसका उल्टा। अब देखो ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर। तो tan को किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, cot के साथ। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब साइन थीटा वो किसके इक्वल है, साइन थीटा दैट इज इक्वल सम पीपल हैव, ओके, सम पीपल हैव। अब जरा यहाँ पे मैं इसको नीचे यहाँ पे मान रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए। यहाँ पे साइन थीटा दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल। अब जरा इसका रेसिप्रोकल लो, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट इज विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। लेकिन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा, है ना। आपको यकीन नहीं हो रहा तो पिछले वाली स्लाइड में देखो, साइन थीटा दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, ठीक है, उसका मैंने रेसिप्रोकल लिया। अब यहाँ पे cosec थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। दैट मींस यहाँ पे देखो है ना हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू cosec थीटा। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ना फिर 1 बाय साइन थीटा, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा, ठीक है। और वी कैन से दैट cosec थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। तो हो गया ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब उसके बाद है हमारा cos थीटा, cos थीटा दैट्स इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जरा इसका रेसिप्रोकल लो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय cos थीटा। इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल है, सर यहाँ पे देखो, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस दैट इज इक्वल टू sec थीटा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा sec थीटा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना फिर 1 बाय cos थीटा, वो इक्वल है किसके इक्वल लिखा है, वो है इक्वल sec थीटा। और वी कैन से दैट sec थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। तो सिमिलरली हम किस पे जाएंगे, सिमिलरली हम जाएंगे यहाँ पे tan थीटा पे। तो tan थीटा देखो, tan थीटा दैट इज इक्वल टू, दैट इज टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब जरा इसका रेसिप्रोकल लो, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय tan थीटा दैट इज इक्वल टू, इसका देखा यहाँ पे रेसिप्रोकल हमने लिया तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना हमें, किसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन बेस बाय परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, जरा यहाँ पे देखो, बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पे मैं थीटा भूल गया हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दैट इज इक्वल टू cot थीटा, दैट इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब फिर क्या है, उसका मतलब है ना फिर 1 बाय tan थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा। और वी कैन से दैट cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ठीक है। तो ठीक है, ये थी रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और दो रिजल्ट है इनके बगैर हमारे पास, ठीक है, तो उसका प्रूफ भी मैं यहाँ पे दूंगा। दो दो रिजल्ट है हमारे पास। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा आता है, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सम पीपल हैव, ठीक है, साइन थीटा दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा पहला हमारा
ठीक है। तो दूसरा हमारा, ठीक है, नहीं, इसको हम पहला ये नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो वी नो दैट साइन थीटा दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड cos थीटा दैट इज इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर। तो ऐसे ही याद रखेंगे, cos थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो रिजल्ट है हमारे पास, मैंने बोला इन जो हमारी है ना रेसिप्रोकल रिलेशन हमने देखी इनकी, इसके बगैर आपको ये भी याद, एक तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से समझना है, और इसके बगैर आपको ये दो रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। पहला रिजल्ट, आपको पता है कि जो tan थीटा tan थीटा किसके इक्वल होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। tan थीटा वी नो दैट tan थीटा दैट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे देखो, नाउ सी हियर, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, जो tan थीटा है, tan थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब आपको ये याद रखना है, sin थीटा है जो, है ना, वो इक्वल है किसके, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब आप बताओगे कैसे, देखो sin थीटा किसके इक्वल है, वी नो, यहाँ पे, यहाँ से आप देखो, यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से आप देखो, यहाँ से, ठीक है। साइन थीटा के बदले में यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा के बदले में यहाँ लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमारा है cos थीटा के बदले में यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है सब। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल निकल आएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, दिस वाज अ प्रूफ। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है कि tan थीटा जो है, tan थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा वो इक्वल किसके होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली, जैसे कि मैंने बोला, हमें और दो रिजल्ट्स, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा यहाँ पे, जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, साइन थीटा वो किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव, ठीक है, दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है हमारा cos थीटा दैट इज कर्ली ब्लैक हेयर। cos थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दैट इज, हमें पता होता है जो cot थीटा होता है, cot थीटा दैट इज इक्वल, cot थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है रेसिप्रोकल किसका, tan थीटा का। tan थीटा किसके इक्वल, टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो उसको हम नीचे से आएंगे, टू प्रेजेंट ब्यूटी आया समझ, तो नीचे यहाँ से ही आ जाओ ना, जरूरी याद रखना। tan हमें पता है tan किसके इक्वल, देखो tan जो होता है tan थीटा दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब यहाँ प्रेजेंट ब्यूटी, अब यहाँ से आ जाओ ना, उल्टा ही आ जाओ, tan हमें पता है cot उसका उल्टा है, तो नीचे से प्रेजेंट ब्यूटी, तो नीचे से आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो हमें पता है अब cot थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट है हमारा कि जैसे, अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो cot थीटा है दैट इज आल्सो इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब आप बोलोगे कैसे, cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। अब sin थीटा दैट्स इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, नेक्स्ट स्टेप में हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आएगा हमें बेस बाय परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ना फिर cot theta that is also equal to what, that's also equal to what, cos theta divided by sin theta, ठीक है। तो ये था रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी जाके हम क्या करेंगे, हम सोल्व कर पाएंगे पहली एक्सरसाइज इसकी, जो है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो ये था आज ये नॉलेज जो मैंने इन 3 लेक्चर्स में दी है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आएगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 8.1 ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। तो आपको अब क्या याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको, आप ये याद रखना, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैं रेड से लिखता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सीरियसली ले जा, ठीक है। आप ये रिलेशंस याद रखनी है ताकि
आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स होगी इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस जो भी होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या एग्जाम्पल्स होंगे, हम उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पे ये रिजल्ट्स हमें याद आएंगे, मतलब ज़रूरत पड़ेंगे। तो पहला रिजल्ट जो था दैट इज sin theta, that is also equal to what? That is also equal to, that is also equal to cosec theta or cosec theta, that is also equal to what? Sin theta। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है cos theta, that is also equal to 1 by sec theta or sec theta, that is also equal to 1 by cos theta। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ये tan theta, that is also equal to 1 by cot theta or cot theta, that is equal to also 1 by tan theta। ये चीजें आपको याद रखनी, और आपको याद रखना है tan theta, that is equal to what? Also sin theta divided by cos theta। और क्या याद रखना आपको? cot theta, that is also equal to cos theta divided by sin theta। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से देखना है इनको, ठीक है। तो जो ये था आज का लेक्चर, यहाँ यहाँ पे हम ये इसको बंद करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज 8.1 उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जो यहाँ तक की नॉलेज थी, अगर आप इसको अच्छे से गेन कर पा रहे हो तो वी विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं, देन फिर से देखेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले रिकॉर्ड करने की चाहिए, वो आप देख लेंगे अच्छे से। तो तब जाके फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।